तो अब तक दोस्तों 150 देश से भी ज्यादा फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी और फिलहाल ही में 4 देश और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझेंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच टकराव कब से और क्यों हुआ। एंड सेकेंड, अमेरिका फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश क्यों नहीं मान रहा है और जो देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश मान रहा है तो वो आखिर क्यों मान रहा है। एंड फोर्थ, क्या इंडिया फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश मानेगा या नहीं, तो फिर आखिर क्यों नहीं मानेगा। एंड फिफ्थ, हम जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे ईटीसी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद की जरूरत दोस्तों बहुत ही गहरी है, लेकिन हम इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि इतिहास, धर्म, पहचान की लड़ाई। इस कहानी की दोस्तों शुरुआत 20वीं सदी से होता है, जब यूरोप में यहूदियों के बीच एक आंदोलन चला जिसे जिसे जायोनिज्म कहते हैं। इसका मकसद था दुनिया भर में बिखरे हुए यहूदियों को उनके लिए पैतृक भूमि पर एक राष्ट्र बनाना। उससे पहले हम दोस्तों ये समझते हैं कि आखिर यहूदी फिलिस्तीन को अपना पैतृक संपत्ति क्यों मानता है। तो यहूदी धर्म की दोस्तों सबसे पवित्र जगह जेरूसलम है और यहाँ टेम्पल माउंट, जहाँ उनका पहला और दूसरा मंदिर बना था, लगभग 1000 और 500 बीसी के आसपास। वहीं वेस्टर्न वॉल आज भी यहूदियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहूदी मानते हैं कि लगभग 3000 साल पहले उनके पूर्वज किंग डेविड और किंग सैलोमोन ने जेरूसलम में राज किया और यहूदी के हेब्रेव बाइबल में भी इजराइल और जरेऊ का बार बार जिक्र है। इसलिए उनका विश्वास है कि ईश्वर ने यह भूमि उन्हें दी है। ईसा पूर्व और ईसा के बाद कई बार रोमन और अन्य साम्राज्यों ने यहूदियों के जेरूसलम और फिलिस्तीन से खदेड़ दिया था, जिसके कारण यहूदी दुनिया का अलग अलग हिस्सों जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका में फैल गए, लेकिन हमेशा अपने पैतृक घर लौटने की प्रार्थना करते रहे। और हर साल यहूदी प्रार्थना में कहता है नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, यानी कि अगले साल इनका जन्म जेरूसलम में ही हो। और 1800 ईस्वी के आसपास यूरोप में यहूदियों पर भेदभाव और हिंसा बढ़ी। तब एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे जियोनिज्म कहा जाता है, जिसका लक्ष्य था यहूदियों का अपना देश बने और वे अपनी पैतृक भूमि लौटे, क्योंकि बाइबिल और इतिहास में यहूदियों के जरिए फिलिस्तीन से जुड़ी थी। इसलिए यहूदी कहते हैं कि ये जमीन हमारी पैतृक भूमि है, हम हजारों साल पहले यहाँ रहते थे। वहीं फिलिस्तीन कहते हैं कि पिछले 1300 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, अब तुम आकर इसे अपना कह रहे हो। यानी दोनों का दावा है, यहूदी धर्म, इतिहास और पैतृक वादा करता है, वहीं फिलिस्तीन लगातार निवास वहाँ कर रहे हैं और वर्तमान जनसंख्या भी उनकी वहाँ निवास करता है। यानी यहूदियों के लिए फिलिस्तीन उनका पैतृक घर है जहाँ से वे निकाले गए थे, और वहीं फिलिस्तीनियों के लिए ये वर्तमान घर है जहाँ वे सदियों से रहते आए, जिससे वो वादा की गई भूमि मानते। तो उस समय यह इलाका फिलिस्तीन कहलाता था और यहाँ ज्यादातर अरब रहते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश राज्य हुआ करता था, जब वे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ। ऑटोमन साम्राज्य एक इस्लामी साम्राज्य को कहा जाता है जिसकी राजधानी इस्तांबुल थी। इसकी शुरुआत दोस्तों 1299 में हुई थी और ये लगभग 600 साल चला और अपने चरम में ये साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। और इसमें आज के टर्की, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और बैल्कन्स आदि शामिल है। और 1500 से 1917 तक फिलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर के अधीन थे और इस समय वहाँ की आबादी ज्यादातर अरब, मुस्लिम, कुछ ईसाई और थोड़े बहुत ही यहूदी थे। यहूदी लोग यूरोप में रहते थे और फिलिस्तीन में उनकी संख्या बहुत कम थी। उस समय फिलिस्तीन एक अरब बहुल क्षेत्र था और यहाँ यहूदियों का बहुत छोटा समुदाय रहता था। और वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से लेकर 1918 में ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ था और वे हार गया। और 1917 में ब्रिटिश सेना ने जेरूसलम जीत लिया। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया और उसकी जमीनों पर नए देश बनने लगे। जब ऑटोमन साम्राज्य था तब फिलिस्तीन में अरब मुस्लिम का दबदबा था और यहूदी अल्पसंख्यक था। और ऑटोमन के गिरने के बाद ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और इसी समय यूरोप में बड़ी संख्या में यहूदी यहाँ बसने लगे और यहीं से यहूदियों और अरबों के बीच टकराव शुरू हुआ, जो आगे चलकर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में बदल गया। उसी समय ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए यहूदियों को उनकी मातृभूमि में एक राष्ट्र बनाने का वादा किया और इससे अरब लोग भड़क गए क्योंकि वे भी अपनी आजादी चाहते थे। वहीं यहूदियों का प्लान 1930 के दशक में, जब हिटलर के जमाने में यहूदियों पर अत्याचार बढ़े तो लाखों यहूदी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। यहूदियों और अरबों के बीच तनाव बहुत ही बढ़ गया, जिसके कारण 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इन क्षेत्रों को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा और एक यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए, लेकिन अरबों ने इस बंटवारों को स्वीकार नहीं किया। वहीं 1948 में ब्रिटेन के वहां जाने के बाद यहूदियों ने इजराइल राष्ट्र की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद ही अरब देश ने इजराइल पर हमला कर दिया और इस युद्ध में इजराइल जीत गया और उसने यूएन द्वारा तय की गई सीमा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। और जैसा कि हाल ही में दोस्तों आप सभी को पता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास नाम के फिलिस्तीन संगठन ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया और उन्होंने रॉकेट दागे और कई इजरायली नागरिकों को बंदी भी बना लिया। फिर इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर भारी बमबारी शुरू की और इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। गाजा में बिजली, पानी, खाने पीने की चीजें की भारी कमी हो गई है। इस घटना ने पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल के साथ खड़े, जबकि रूस ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। अमेरिका हमेशा से इजराइल का एक मजबूत दोस्त रहा है। अमेरिका मानता है कि इजराइल की सुरक्षा उनके लिए बहुत जरूरी है। यही कारण है कि अमेरिका फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अभी तक नहीं मान्यता दी है और
और वहीं भारत की रुख हमेशा से संतुलित रहा है और हम इजराइल के साथ रक्षा, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। वहीं हम दूसरी तरफ फिलिस्तीन लोगों के अधिकारों का भी समर्थन करते हैं। भारत ने गाजा मानवीय सहायता भी भेजी है। तो ये थी दोस्तों फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में इतिहास और वर्तमान की नॉलेज। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों आता है बाल्फोर डिक्लेरेशन किस वर्ष जारी किया गया था? 1917, 1920, 1948 या 1967। एंड सेकेंड, हमास क्या है? एक इजरायली राजनीतिक दल, एक फिलिस्तीनी विद्रोह समूह, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति गठन या फिर एक यहूदी धार्मिक समूह। एंड थर्ड, ज़ायोनिज्म आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फिलिस्तीन में अरबों के लिए एक राष्ट्र बनाना। सेकेंड, यहूदियों के लिए उनकी पैतृक भूमि पर एक राष्ट्र बनाना। थर्ड, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करना। एंड फोर्थ, यहूदियों को ईसाई धर्म में धर्मांतर। एंड फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1948 के युद्ध के बाद इजरायली ने किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? केवल गाजा पट्टी। सेकेंड, यूएन द्वारा तय की गई सीमा से ज्यादा जमीन। थर्ड, केवल वेस्ट ईस्ट। एंड फोर्थ, मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप। एंड फिफ्थ, भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिभाषित किया है? केवल इजराइल। सेकेंड, केवल फिलिस्तीन। थर्ड, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ। एंड फोर्थ, दोनों में से किसी के साथ न। एंड सिक्स, गाजा पट्टी किस सागर के किनारे स्थित है? लाल सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर या फिर काला सागर। यदि इस सभी का उत्तर दोस्तों आप सभी को पता है तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। यदि नहीं पता है तो डमरीक भाई आपको इसका उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे जटिल संघर्ष की पूरी कहानी। यह सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है बल्कि लाखों लोगों के दर्द, उम्मीद और संघर्ष की दास्तान है। और इस मुद्दों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका असर सिर्फ उन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको इस पूरे मामले को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपके मन में कोई और सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।